सिवनी हवाला लूट मामले में मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एफआईआर डकैती, अवैध रूप से रोकना, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र के तहत दर्ज की गई है। आईजी जबलपुर प्रमोद वर्मा ने सिवनी पुलिस अधीक्षक को शो कॉज नोटिस थमाया है। आईजी प्रमोद वर्मा ने एसपी से यह भी पूछा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में पारदर्शिता क्यों नहीं रही, कार्यशैली में स्पष्टता का अभाव क्यों था और बेसिक तथ्यों की जानकारी क्यों नहीं दी गई। यदि पुलिस अधीक्षक का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो सूत्रों के अनुसार इस हफ्ते के भीतर ही बड़ी कार्रवाई संभव है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी लूट मामले पर कहा, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम नहीं बख्शेंगे। कानून की नजर में अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक सभी समान हैं। जो भी गलती करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने एसडीओपी पूजा पांडे और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस गंभीर घटनाक्रम में जो एक प्राथमिक जांच पुलिसकर्मियों के संदिग्ध आचरण के संबंध में संस्कृत की गई है, उसकी प्रगति को जानने के लिए मैंने यहाँ पर आया, पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की और उसमें गति लेकर के आ रहे हैं और जल्दी ही उसको कंक्लूड करेंगे। ये सब जांच के विषय है अभी, और जांच जैसे ही पूरी होती है उसके बाद में इसमें निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार की भी संलिप्तता किसी भी अधिकारी कर्मचारी की उसमें पाई गई उसमें कार्रवाई की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। ये राशि को जब्ती का जो विषय है वो जाँच का विषय है एंड इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डिस्क्लोजर्स अभी मैं नहीं करने की पोजीशन में हूँ, हम नहीं करना चाहेंगे। हालांकि इतना जरूर इसमें किया गया है कि इस जो हवाला ऑपरेटर्स के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना हुई है उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। इसके कारण उस विवेचना को, उस अपराध की विवेचना को सिवनी जिले से ट्रांसफ़र करके जबलपुर जिले के एडिशनल एसपी श्री जितेंद्र सिंह, जो वहाँ का क्राइम देखते हैं, उनके हस्तगत की गई है और इसी विवेचना ने वरिष्ठ स्तर पर जो भी त्रुटियाँ हुई हैं उसके संबंध में शो कॉज नोटिस एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया। जांच जल्द से जल्दी पूरी होगी। उसका निश्चित समय अवधि दी गई थी 3 दिन का, लेकिन जांच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी बड़े स्तर की जांच है तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा और समय उसमें दिया। जो भी नाम सामने आएंगे, जैसे फैक्ट सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। निलंबन तो एक बहुत इनिशियल कार्रवाई होती है, उसके बाद की भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर घटनाक्रम रहा है और इसमें पुलिस की छवि बहुत खराब हुई है, बहुत बुरी हुई है और ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए इस जांच को अच्छे से अच्छे पूरा करें, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मुझे जानकारी में दिलाया गया तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और ये आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ हम ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं है और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी अनुशासन कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हमारे इस सरकार में ही संभव हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आम जनता की भावनाओं को लेकर के सरकार के लिए अच्छा है तो हम प्रोत्साहन देंगे, अधिकारी कर्मचारी की पीठ थपथपाएंगे, प्रमोशन भी देंगे, लेकिन गलती कोई करेगा तो गलती में हम छोड़ने वाले। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।